وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. आज हम माँ बाप के टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। माँ बाप के टॉपिक एक वसी टॉपिक है, इसके अंदर कई सब्जेक्ट्स हैं। माँ बाप का एहतराम, माँ बाप के हुकूक़, इस तरीके से बहुत हैं। एक उसमें से माँ बाप के साथ नेकी करना। हम सिर्फ नेकी के बारे में बात करेंगे। माँ बाप के साथ नेकी क्या मकाम रखती है। एहतराम वाजिब है माँ बाप का, वालिदैन का। खुदा कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेकी करो हमेशा। उनके हुकूक़ हैं बाकायदा, फ़र्ज़ंद के ऊपर माँ बाप के हुकूक़, माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ंद के हुकूक़। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के हक़ में बेटे के हुकूक़ हैं कि बेटे के लिए वो अच्छा नाम रखें, अच्छा अदब सिखाएं और कुरान तालीम दें। ये वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटों के लिए माँ बाप के हक़ में कि ये है कि हर चीज़ में इताअत करना है। युती फ़ी कुल्ल शै इल्ला फ़ी मासियतिल्लाहि ताला, सिवाय उसके कि वो खुदा की नाफरमानी हो। खुदा की नाफरमानी में माँ बाप की इताअत नहीं कर सकते। खुदा नखास्ता अगर माँ बाप शराब का हुक्म दे पीने के लिए, नहीं पी सकते। ये अल्लाह की मासियत है। इसमें ला ताअतिल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक़, अल्लाह की मासियत में मखलूक़ की इताअत नहीं हो सकती। ये कुल्लिया है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे कोई हो। माँ बाप के साथ नेकी, अखलाक़ी वजीफ़ा और नेमत शुक्र, इसका शुक्र बजा लाना गोया अल्लाह का शुक्र बजा लाना, क्योंकि अल्लाह ने माँ बाप के हक़ में शुक्र अपने शुक्र के साथ रखा है। जैसा इनकी इताअत भी जिस आयत के अंदर खुदा ने अपने शुक्र के लिए बयान किया है, वहीं पर माँ बाप के लिए भी। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है सूरह लुक़मान में आयत 14 है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने इंसान को माँ बाप के बारे में नसीहत की है। इंसान को हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ ने जो दुख पर दुख सहकर उसे अपने पेट में लेकर फिरा है। दुख पर दुख। एक माँ जब 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, कितने प्रॉब्लम से दो चार होती है, कितनी मुसीबतें उठाती है। वह फ़िसालहु फ़ी आमैन, और उसके दूध बढ़ाई भी 2 साल में रखी है। अनिश्कुर ली वले वालिदैक, यहाँ पर हमारा मकसद है।
खुदा कहता है कि और मेरा और माँ बाप का शुक्र अदा करो, अनिश्कुर ली, मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो, क्योंकि बड़ी चीज़ें ये। अल्लाह का शुक्र इसलिए कि उसने माँ बाप जैसी नेमत दिया, एक माँ की पेट को तुम्हारा घर बनाया, दो और उसके दूध को तुम्हारे लिए ग़ज़ा बनाए, यानी ये 3 चीज़ें। खफा हो सकते थे हम माँ के जनीन के अंदर, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की। उस माँ के ज़रिए से हमारी रिज़्क़ को, हमारी रोज़ी को माँ के ज़रिए से हमारे पेट तक पहुँचाया उस आलम में। इसलिए खुदा कहता है मेरा शुक्र अदा करो और माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। व इलैयल मसीर, कि तुम सब की बाज़गश्त मेरी ही तरफ है। एक दिन तुम सबको मेरी तरफ पलटना है। अगर तुम नहीं करोगे, याद रखो कि मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ पर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जहाँ पर अज़ाब दिए जाते हैं। जो अल्लाह का शुक्र बजा नहीं ला सकता, यानी इस आयत के मुताबिक यही है, वो माँ बाप का भी शाकिर नहीं बनता, माँ बाप की अहमियत को भुला देता है, माँ बाप के ज़हमत को भुला देता है। बहुत महाल है कि वो माँ बाप का शुक्र अदा करे, बहुत माँ बाप से सिर्फ यूटिलाइज़ करेगा, फ़ीस, अपने ख़र्चा, खाना पीना, घर यूटिलाइज़ करेगा, लेकिन शुक्र की मंजिल उसके अंदर नहीं रहेगी। पैगंबर फरमाते हैं फ़र्जंद हरगिज़ अपने बाप का इनाम अदा नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता बाप का इनाम, इल्ला एक शर्त में, मगर ये कि बाप ममलूक हो, ग़ुलाम हो किसी का, और उसके बेटे ने उस बाप को ग़ुलामी से आज़ाद करा दिया हो। पैगंबर फरमाते हैं अहमियत नेकी, माँ बाप के साथ नेकी की अहमियत के बारे में फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ नेकी खुदा की राह में नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से बढ़तर है। जो भी माँ बाप के साथ नेकी करेगा उसकी अहमियत ये है कि इन चीज़ों से, और हकीकतन है, अगर हमारे और अल्लाह के फ़राइज़ में कोई कमी व कोताही हो जाए और इंसान माँ बाप की नेकी बहुत ज़्यादा करता हो, आमदन कोताही करे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सहवन हो जाती है कोताहियाँ, तो माँ बाप की खिदमत उसकी बख्शिश करवाती है, माँ बाप की खिदमत उसे सिफारिश करती है, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करती है। माँ बाप की खिदमत उसे दोज़ख की आग से बचाती है। ये अहादीस में मुसल्लम है, जो शख्स माँ बाप की खिदमत करेगा वो अल्लाह के गज़ब से दूर रहेगा। माँ बाप अगर अक़ीदे के लिहाज से भी फ़र्क करते हों, गैर अक़ीदा रखते हों, तो भी उनकी खिदमत और उनके हक़ में नेकी वाजिब है, ज़रूरी है। हदीस में वारिद है 3 चीज़ों में मुसलमान और गैर मुसलमान बराबर है। एक उसमें से माँ बाप के साथ नेकी करना है, फ़र्क डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हिंदू अगर है, मुसलमान अगर है, तो दोनों के लिए है कि माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप के हक़ में एहतराम करें। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं माँ का एक ख़ास हक़ होता है, नेकी, उसकी नेकी मुक़द्दम होती है, माँ के हक़ में नेकी मुक़द्दम है। एक शख्स ने अल्लाह के नबी से आकर सवाल किया, ए अल्लाह के नबी आप बताएं कि मैं किसके साथ नेकी करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के साथ नेकी कर। दूसरी मरतबा पूछा कि उसके बाद किसके साथ करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के साथ नेकी कर। तीसरी मरतबा सवाल किया कि मैं किसके साथ नेकी करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के साथ नेकी कर।
चौथी मर्तबा जब सवाल किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाप के साथ नेकी कर। यानी इतना बड़ा मकाम है माँ बाप में से माँ का, कि अल्लाह ने वालिदैन के साथ एहसान यानी नेकी अपनी इबादत के साथ करार दिया है। सूरह असरा में आयत 23 में खुदा फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और आपके परवरदिगार का फ़ैसला है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत न करो। अल्लाह कह रहे हैं उसके अलावा। ये पहली चीज़ है। ये मरहले में अगर इंसान गुनाह करे माफ़ी नहीं है, शिरक हो जाता है, कुफ्र हो जाता है। उसके फ़ौरन बाद परवरदिगार कहते हैं वह बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, इनमें से कोई भी तुम्हारे सामने बूढ़ा हो जाए, ज़ईफ़ हो जाए, बड़ा हो जाए यानी बूढ़ा हो जाए, और किलाहुमा, या दोनों बूढ़े हो जाएं, फ़ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ़ तक नहीं कहना। माँ एक जगह बैठकर कहे कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, आप नहीं कह सकते उफ़, हमारे अम्मा को तो यही लगा हुआ है, बाबा को तो यही लगा हुआ है, हमें काम देते रहते हैं जब देखो। ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं। इस वक्त तुम उनके नीड्स हो, अपने बच्चों से खिदमत लेंगे वो। फ़ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़ुन, उन्हें उफ़ तक न कहना। वला तन्हरहुमा, उन्हें झिड़की न देना। आज का माहौल है, चैलेंजेस का दौर है, मोबाइल्स आ गए, क्रेज़ी करने वाले गेम्स, क्रेज़ी करने वाले सीरीज़ मोबाइल्स के अंदर इतना महव हो जाते हैं। औलाद जब माँ बाप किसी चीज़ का हुक्म देती है तो झिड़की दे देते हैं, कहते हैं कि अभी मुझसे कुछ न कहो, खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ चलते हैं। वला तन्हरहुमा, खुदा कह रहा है उन्हें झिड़की ना दो। कल के दिन हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे, आप भी जब बूढ़े हो जाओगे, शायद आपकी औलाद भी आपके साथ इससे बदतर करें। ये दिन आने न दो। खुदा का हुक्म है, हुक्म की तामील करो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ मेहरबानाना गुफ्तगू करो, शरीफाना अंदाज में गुफ्तगू करो, रज़ालत के अंदाज में नहीं, जहालत के अंदाज में गुफ्तगू नहीं करो, मेहरबान गुफ्तगू करो। कितने हुक्म दिए अल्लाह ने यहाँ पर एक माँ बाप के लिए। पहले अपना और माँ बाप का मकाम बताया। अल्लाह ने कहा कि मेरा मकाम ये कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो। उसके फ़ौरन बाद का अल्लाह ने वालिदैन के साथ नेकी करो, और तुम में से तुम्हारे सामने अगर कोई भी एक या दोनों बूढ़े हो जाए, अल्लाह कह रहा है उन्हें ओफ न कहो और झिड़की न दो, उनके साथ करीमाना गुफ्तगू करो, शरीफाना गुफ्तगू करो, शराफत के साथ बात करो। 3 हुक्म अल्लाह ने दिया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत के माज़ेल फरमाते हैं अगर उफ़ से भी कमतर कोई लफ्ज़ होता माँ बाप के लिए, अल्लाह वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता। इतना हसास है अल्लाह माँ बाप के मामले में। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत रसूल अकरम से एक रिवायत इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप को अज़ियत करने से परहेज़ करो, क्योंकि जन्नत की खुशबू जो 1000 साल के फ़ासले से इंसान के मुशाम में दाखिल होती है वो हरगिज़ नहीं आएगी। अगर इंसान माँ बाप को अज़ियत करे, ज़हनी टॉर्चर दे, एक होता है फ़िज़िकल टॉर्चर करना, माँ बाप को मारना, खुदा लानत करे ऐसी औलाद पर, वो तो हमेशा की जानूँ। एक होता है फ़िज़िकल टॉर्चर करना। फ़िज़िकल टॉर्चर यानी एक काम के बारे में माँ बाप से डिले करना। एक माँ बाप का काम है, उस काम के बारे में डिले करना,
इतनी देर करना कि वो लोग स्ट्रेस में आ जाएं, परेशान हो जाएं, ये नहीं करना चाहिए। ये वो भी जन्नत की बू नहीं सूंघ पाएगा, जन्नत तो दूर की बात। अगर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अगर कोई अपने माँ बाप को दुश्मनी और तनफ़ुर की निगाह से देखेगा, खुदा उसकी नमाज़ों को कबूल नहीं करेगा। कोई अपने माँ बाप के ऊपर जो रहमत की निगाह डालनी होती है, माँ बाप पर गज़ब की निगाह से देखे, आंखें लाल कर कर देखे, तनफ़ुर की निगाह से देखे माँ बाप के साथ, अल्लाह उसकी इबादतों को कबूल नहीं कर, कोई नेकी को कबूल नहीं करता। नमाज़ें नेकी के माने में भी आती हैं, कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं करता। सबसे आखिरी हुक्म वालिदैन के सामने कैसे होना चाहिए? आजिज़, कमज़ोर की तरह रहना चाहिए, पहलवान की तरह नहीं। माँ बाप के मुकाबिल आजिज़ी मेहरबानी है। नेकी का एक मिज़दाक शुक्रगुज़ारी, हमेशा माँ बाप के साथ मुस्कुराहट, बिल्कुल कमज़ोर वो शख्स जो दूसरों के सामने एक रोबदार और कवी नज़र आता था, आज माँ बाप के सामने वो कमज़ोर नज़र आता है। ये बहुत प्यारी सिफ़त है इंसान की। जैसे खुदावंद मुताल सूरह असरा में आयत 24 में इरशाद फरमा रहा है, वहफ़िज़ लहुमा जुनाह ज़ुल मिनर रहमत वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और उनके लिए खाकसारी के साथ अपने कंधों को झुका देना। वक़्फ़िज़ लहुमा जुनाह ज़ुल मिनर रहमा, उनके सामने खाकसारी के साथ अपने कंधों को झुका देना और उनके हक़ में दुआ करते रहना। क्या दुआ करना? ख़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, खुदावंदा उनके साथ उसी तरीक़े से, उनके ऊपर उसी तरीक़े से रहमतें नाजिल कर, मेहरबानी से पेश आ जिस तरीक़े से इन्होंने मेरे साथ बचपन में मेहरबानी से पेश आया था। ये दुआ करते रहना चाहिए। अपने इमाम फरमाते हैं कि अपनी आँखों को सिवाय मेहरबानी और नरमी के उनकी तरफ न देखना, गज़ब की निगाह में न देखना। अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ पर बुलंद न करना, अपने हाथों को उनके हाथों पर बुलंद न करना। जो माँ बाप मर जाते हैं उनके हक़ में नेकी करना चाहिए। कैसे नेकी किया जाए उनके हक़ में? जिसके माँ बाप मर गए हों या उनमें से एक कोई मर गया हो, उनके लिए नमाज़ें पढ़ें, खुदा से मग़फ़िरत और रहमत के लिए दरख्वास्त करें, जैसा कि कुरान की आयतों में भी है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन वली वालिदैया, खुदाया मेरे माँ बाप को माफ़ फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। इमाम सादिक़ फरमाते हैं कि हर औलाद अपने वालिदैन के निस्बत नेकी करने वाला, अगर मौत के बाद उसने उनको छोड़ दिया, गोया उसने माँ बाप को अज़ियत किया। नेकी पहुँचाते रहना चाहिए, उनकी तरफ से सदक़े देते रहना चाहिए, उनके लिए दुआ करते रहना चाहिए, खुदा उन पर रहमत नाजिल फरमाए। हफ़्ते में कम से कम एक दिन अगर ताकत हो, नज़दीक हो, तो उनकी ख़ब्र पर जाना चाहिए। नहीं तो जहाँ पर भी हो वहाँ से एक सूरह फ़ातिहा का ईसाल करना चाहिए कि अगर आप बैठे हो घर में, आप घर में बैठकर एक पारा कुरान पढ़ा, आपने एक सफ़ा कुरान पढ़ा, वो ईसाल हो गया, ऑटोमेटिक ईसाल हो गया। एक हिस्सा माँ बाप को चले जाता है ऑटोमेटिक, औलाद की नेकियाँ। जो आमाल नामे बंद नहीं होते मरने के बाद भी, उसमें से एक नेक औलाद है जो आमाल नामे बंद नहीं होते। एक नेक औलाद जो भी वो काम करते रहेगा। अगर एक नेक वलद औलाद, नेक औलाद उसकी एक बार वज़ू किया और उस वज़ू से 4 घंटे तक बावज़ू है वो, ये सारे वज़ू का सवाब उस मरहूम को भी पहुंचता रहेगा, उसके माँ बाप को भी पहुंचता रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों से माँ बाप के 2 रकात नमाज़ पढ़ दिया, हदिये वालिदैन नमाज़ पढ़ दिया, सदक़ा दे दिया, उनके लिए मग़फ़िरत की,
उनका क़र्ज़ा अदा किया। ये औलाद के वाजिबात में से है, माँ बाप का क़र्ज़ा अदा करना। उनका क़र्ज़ा अदा किया, इस तरीक़े से माँ बाप के हक़ में दुआ किया, नेकी किया। ये नेकी वही नेकी है जो खुदावंद मुताल एक बंदे मोमिन को अता करता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।